शर्मिला के पति अरविंद ने सुहाग रात के दिन ही उसे धमकी दे डाली कि वो पति होने का अधिकार जताकर उसे अपने काबू में कर लेगा। ये सुनकर शर्मिला का दिल दहल उठा। उसी समय उसने मन ही मन ठान लिया वो चुपचाप सब सहन नहीं करेगी। जब अरविंद ने हद पार की तो शर्मिला ने विरोध करते हुए ससुराल छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। बहू का ये फैसला सुनकर उसकी सास संजना जी बौखलाई हुई सी अपने पति महेश जी के पास जा पहुंची। उस समय महेश जी बिस्तर पर लेटे आराम कर रहे थे। संजना जी घबराई आवाज में बोली, सुनिए जी, सो गए क्या? उठिए जरा, देखिए घर में कैसी आफत आ गई है। महेश जी ने आंखें मलते हुए करवट बदली और बोले, क्या हुआ भाग्यवान, दिन भर की थकान के बाद जरा लेटा था और तुमने उठा दिया, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? संजना जी कांपते हुए शब्दों में बोली, अरे वह बहू, वो तो घर छोड़कर जाने की बात कर रही है। ये सुनते ही महेश जी की नींद पल भर में गायब हो गई। वो हड़बड़ाकर उठे, खड़े हुए और आश्चर्य से बोले, क्या बहू घर छोड़कर क्यों जाएगी? ऐसी भी क्या बात हो गई? संजना जी ने घबराकर कहा, अरविंद ने शराब के नशे में बहू का बहुत अपमान कर दिया है। वह अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकना चाहती है। ये सुनकर महेश जी का चेहरा गंभीर हो गया। वे तेज कदमों से कमरे से बाहर निकले। बाहर बालकनी में शर्मिला रोते रोते फोन पर अपने पापा को सारी बातें बता रही थी। बेटी की व्यथा सुनकर उसके पिता कमलेश जी घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, चलो अभी इसी वक्त बेटी के पास चलते हैं। और वो दोनों उसी समय शर्मिला के ससुराल के लिए निकल पड़े। शर्मिला बालकनी में खड़ी सड़क की ओर निहार रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू अब गालों पर सूख चुके थे। तभी पीछे से महेश जी आए और गंभीर स्वर में बोले, बहू क्या बात हो गया? अरविंद ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है तो अभी उसकी अक्ल ठिकाने लगा देता हूँ, लेकिन तुम इस तरह घर छोड़ के जाने की बात मत करो। शर्मिला का गला भराया। वह रुधे स्वर में बोली, पापा जी, शादी की पहली रात अरविंद ने मुझे ऐसी बातें कही हैं कि अब मैं उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करूंगी। महेश जी ने पास खड़ी आराम कुर्सी उसकी ओर खिसकाते हुए कहा, बहू पहले तुम आराम से बैठो, फिर मुझे विस्तार में बताओ असल में हुआ क्या है। शर्मिला चुपचाप बैठ गई। इसी बीच संजना जी जल्दी से भीतर गई और एक गिलास पानी ठंडा लेकर आई। उन्होंने प्यार से बहू की तरफ बढ़ाया। शर्मिला ने कांपते हाथों से गिलास लिया। वह घूंट पिए और गहरी सांस लेकर खुद को संयम किया। अब उसकी आंखों की नमी कम हो चुकी थी। उसने दृढ़ स्वर में महेश जी से कहा, पापा जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, इसीलिए इस घर में जाने का फैसला करने से पहले मुझे लगा कि अब सब कुछ बताना चाहिए। महेश जी उसकी बात बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। वे चाहते थे कि पहले बहू से पूरी सच्चाई जान ले, फिर अरविंद से कोई बात करें। कुछ पल रुककर शर्मिला ने धीरे स्वर में कहना शुरू किया, पापा जी, एक दिन ऑफिस से निकलने के बाद मैं मॉल में शॉपिंग कर रही थी। शर्मिला ने गहरी सांस ली और अपनी बात आगे बढ़ाई। पापा जी, उस दिन मैं ऑफिस से निकलने के बाद मॉल में शॉपिंग कर रही थी। तभी मेरे कॉलेज का दोस्त अमित अचानक वहीं मिल गया। हम दोनों ने हालचाल पूछे और कुछ देर बातें करने लगे। इसी बीच उसने मुझे कॉफी पीने के लिए कहा तो मैं उसके साथ कैफे में चली गई। हम अभी कॉफी पी ही रहे थे कि तभी अरविंद अपने एक दोस्त के साथ वहां पहुंच गया। मुझे अमित के साथ देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। कुछ देर तक उसने औपचारिकता बातें की, लेकिन फिर अचानक मुझे बगल में ले जाकर गुस्से में बोला, ये लड़का कौन है? हमारी सगाई हो चुकी है और तुम अभी भी पराये मर्दों के साथ घूम रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? पापा जी, मैं चौंक गई। मैंने शांत स्वर में समझाया, अरविंद ये मेरा दोस्त है, दोस्त से बातें करने में कैसी शर्म? आज के जमाने में क्या लड़के और लड़कियों की दोस्ती नहीं हो सकती? लेकिन मेरी बात सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसका चेहरा सख्त हो गया। वह पैर पटकते हुए वहां से चला गया। उस समय उसने और कुछ नहीं कहा, पर मुझे समझ आ गया कि उसे यह बात दिल पर लग गई है। उस दिन के बाद से ही अरविंद ने फोन पर भी मुझसे ठीक से बात करना बंद कर दिया और आज सुहाग रात जैसी पवित्र घड़ी में उसने मुझे धमकी दी। उसने कहा कि वो जिंदगी भर मुझे पैरों की जूती बनाकर रखेगा, मुझे पूरी तरह से काबू में रखेगा। उसके अनुसार इस घर में मेरा न कोई सम्मान होगा, न ही कोई आजादी। उसने तो साफ साफ कह दिया है कि यह ससुराल मेरे लिए पिंजरा है। पापा जी, आप ही बताइए, मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी कैसे गुजारूं? यही वजह है कि मैंने इस घर को छोड़ने का फैसला किया है। शर्मिला रोते रोते, पापा जी आप ही बताइए, इन सब में मेरी क्या गलती है? क्या अपने पुराने दोस्त से बात कर लेना इतना बड़ा पाप है? क्या सिर्फ इसी वजह से मुझे पूरी जिंदगी ताने और कैद की जिंदगी जीनी पड़ेगी? उसकी बात सुनकर महेश जी का सिर शर्मिंदगी से झुक गया।
भारी आवाज में उन्होंने कहा, माफ करना बहू, मेरी बेटी ने तुम्हें बहुत गलत लहजे में बात की है। ये उसकी अपरिपक्वता है। मैं अभी उसे समझाऊंगा। तुम उसे माफ कर दो, लेकिन इस घर को छोड़कर मत जाओ, वरना लोग क्या कहेंगे। और सच कहूँ तो मुझे तो हमेशा तुम्हारे जैसी ही बहू चाहिए थी। कम से कम मेरी बात मानकर यहीं रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। शर्मिला ने आंसू से भरी आंखों के साथ धीमे स्वर में उत्तर दिया, पापा जी, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। माँ जी भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। सगाई के बाद जब भी उनसे फोन पर बात की है तो हमेशा बहुत ही सुलझी और समझदार लगी। आप भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन जिसके साथ ये रिश्ता जुड़ा है उसी ने मेरे दिल को गहरी चोट पहुंचाई है। अब बताइए, मैं ऐसे इंसान के साथ यहाँ कैसे रह सकती हूँ। महेश जी अभी कुछ और कहते उससे पहले ही अचानक कार रुकने की आवाज आई। घर के दरवाजे की ओर नजर गई तो देखा शर्मिला के पिता कमलेश जी उनकी पत्नी माधवी जी के साथ पहुंच चुके थे। घर के भीतर प्रवेश करते ही माधवी जी ने घबराई आवाज में पुकारा, शर्मिला, ओ शर्मिला। आवाज सुनते ही शर्मिला दौड़कर हॉल में आ गई। माँ को देखती ही उसकी आंखों से आंसू झरझर बह निकले। माधवी जी ने उसे कसकर गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, बेटी, ये सब क्या हो गया? हमने तो बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि दामाद जी ऐसे निकलेंगे। ये कहते हुए उन्होंने शिकायत भरी नजरों से महेश को संजना जी की ओर देखा। दोनों की नजरें झुक गई। आखिर गलती उनके बेटे की ही थी। महेश जी ने भारी मन से हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब, हमें एक मौका दीजिए, मैं अरविंद से बात करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कमलेश जी और माधवी जी ने एक दूसरे की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, ये फैसला हम पर नहीं है, शर्मिला पर छोड़ देते हैं। वही तय करेगी कि उसे यहाँ रहना है या नहीं। सभी की निगाहें अब शर्मिला पर टिक गई। उसने आंसू से भरी आंखों के साथ अपने ससुर की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोली, पापा जी प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन इतना सब सुनने के और सहने के बाद अगर मैं यहाँ रुक गई तो मेरी अपनी आत्मा ही मुझे कभी माफ नहीं करेगी। यही ये बात सुनकर महेश जी निशब्द हो गए। उसने सीने पर जैसे बोझ आ बैठा। आज उनकी अपनी ही संतान ने उन्हें समाज के सामने शर्मिंदा कर दिया। अरविंद अपने कमरे में खुद को बंद कर चुका था। तलाक पुकारने पर भी वह दरवाजा नहीं खोला। महेश जी भीतर से गुस्से से आग बबूले थे, परंतु घर में मेहमान होने के बावजूद की वजह से उन्होंने बात को और बढ़ाना उचित नहीं समझा। आखिरकार आंखों में आंसू और मन में टूटे सपनों का बोझ शर्मिला अपने माता पिता के साथ मायके लौट गई। लेकिन महेश जी ने मन ही मन ठान लिया कि यह रिश्ता वह इतनी आसानी से टूटने नहीं देंगे। वह अच्छे से जानते थे कि गलती अरविंद की है और बहू शर्मिला जैसी समझदार और प्यारी लड़की को खोना किसी भी तरह से सही नहीं होगा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अरविंद से अपनी हरकतों का एहसास करवा कर रहेंगे और उसे बहू से माफी मंगवाने के लिए मजबूर कर देंगे। उधर शर्मिला के चले जाने की खबर से मेहमान के बीच में कानाफूसी शुरू हो गई थी। जो लोग सो चुके थे उनकी नींद उड़ चुकी थी। हर कोई अलग अलग बातें कर रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ जो बहू पहली रात छोड़कर चली गई? महेश जी ने आखिर बंद कमरे में ऐसा क्या किया? जितने लोग उतनी बातें, और इन सब में महेश जी का सिर और भारी कर दिया। वे अपने कमरे में जाकर चिंता में डूबकर सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। संजना जी भी बेहद परेशान थी और एक औरत होने के नाते वे अच्छे से समझ सकती थी कि शर्मिला को कैसे अपमान महसूस हुआ होगा। उन्हें भी अपने बेटे अरविंद पर गुस्सा आ गया कि उसने इतनी नासमझी क्यों की। इधर शर्मिला अपने मायके पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, उसके माता पिता ने उसे अपने आंचल में समेट लिया। कमलेश जी ने अपनी बेटी का हाथ थामते हुए दृढ़ स्वर में कहा, बेटा, आगे क्या होगा ये नहीं जानता, लेकिन इतना पक्का है कि हर हाल में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने स्वाभिमान से कभी समझौता मत करना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, डटकर सामना करना। माधवी जी ने अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ है। इतना ही नहीं, शर्मिला का छोटा भाई आगे आया और बोला, दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं भी हर समय आपके साथ हूँ। शर्मिला की आंखों से फिर से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू अकेलेपन के नहीं थे, बल्कि इस सुकून के थे कि चाहे हालात कैसे भी हो, अब उसका परिवार उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा था। यही उसके लिए सबसे बड़ी ताकत थी। शर्मिला के मायके में अब भी सारे मेहमान मौजूद थे। शादी के बाद अचानक घटी इस घटना ने सबको हैरान में डाल दिया। कोई फुसफुसा रहा था कि लड़की बहुत तेज तर्रार है, जरूर इसी की गलती होगी, तो कोई कह रहा था नहीं, लड़की ने ही कुछ किया होगा। तभी बहू पहली ही रात घर छोड़कर आ गई, लेकिन शर्मिला और उसके माता पिता ने किसी को कुछ नहीं बताया। बस उन्होंने धीरे से शर्मिला को उसके कमरे में भेज दिया। कमरे में पहुंचकर शर्मिला ने भारी मन से अपने शादी के कपड़े बदले और खिड़की के
पास आकर खड़ी हो गई। खिड़की की ओर ठंडी ठंडी हवाएं उसके चेहरे को सहला रही थी, लेकिन उसके दिल का बोझ हल्का नहीं हो रहा था। उसका मन बेहद बेचैन था। सच तो वह था कि वह अरविंद को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। सगाई के बाद से दोनों में खूब बातचीत होती थी, हंसी मजाक में हाल चाल। उसे लगता था कि अरविंद उसके सपनों को जीवन साथी साबित होगा, लेकिन आज उसी अरविंद ने उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिसके साथ उसने अपने भविष्य देखा था वही उसका संकीर्ण सोच वाला निकलेगा। शादी की पहली रात अरविंद का ये रूप देखकर उसका दिल टूट गया। आज भले ही वह अरविंद की सुहागन थी, लेकिन सच ये था कि किसी आदमी को वह अपना पति मानने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। कल तक वह अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर कितनी खुश थी, लेकिन आज भी नहीं पता था कि आने वाला कल उसके लिए कैसा होगा। चिंता से भरी शर्मिला चुपचाप खिड़की पर खड़ी थी। तभी मेधावी जी उसके लिए गर्मा गर्म कॉफी लेकर आई। जब भी शर्मिला उदास या परेशान होती तो उसकी माँ हमेशा ऐसे ही उसके लिए कॉफी बनाकर लाती। माँ का यह प्यार देखकर शर्मिला की आंखें नम हो गई। असल में कुछ भी तो नहीं बदला था, माँ वही थी, उनका स्नेह वही था। बदला था तो बस कल और आज का फर्क। कल तक वह सोच रही थी कि अरविंद की दुल्हन बनने जा रही थी, आज वह एक विकृत मानसिकता वाले इंसान की सुहागन बन चुकी थी। यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माधवी जी ने उसे आंसू को पूछते हुए कोमल स्वर में कहा, बेटा कभी कभी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है, लेकिन ऐसे समय में हमें हिम्मत और धैर्य से काम लेना चाहिए। देखना कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। बेटी को कॉफी पिलाने के बाद माधवी जी ने उसे आराम करने की सलाह दी और कमरे से बाहर चली गई। शर्मिला आंखें बंद कर बिस्तर पर लेट गई, लेकिन दिन भर की थकान और भारी मानसिक तनाव के बावजूद नींद उसकी आंखों में कोसों दूर थी। उधर महेश जी भी गहरी सोच में डूबे थे। वे आने वाले कल के बारे में लगातार कोई न कोई योजना बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी पत्नी संजना जी के लिए ये सब समझ पाना आसान नहीं था। वे तो बस बिस्तर पर करवटें लेकर दीवार की ओर मुंह किए चुपचाप आंसू बहाते जा रही थी। आज की रात मानो पूरे घर को अनिश्चिंताओं का साया बनकर छा गई हो। हर कोई अपने अपने डर और दर्द में उलझा हुआ था। बस अरविंद था जो शराब के नशे में धुत होकर गहरी नींद में सो चुका था। कमरे में उसके खर्राटों की गूंज सुनाई दे रही थी। आने वाला कल उसने में क्या तूफान लेकर आने वाला था उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वह बेफिक्री से नींद की आगोश में खोया हुआ था। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि महेश जी अपने बेटे को सही राह पर लाने के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं। क्या अरविंद को कभी अपनी गलती का एहसास होगा और वह शर्मिला के साथ इंसाफ करेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी का तीसरा पार्ट कल दोपहर 1 बजे अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद।